Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लातविया के लिए, ठीक है जी। जिन जिन लोगों ने भी लातविया में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जिसने भी अप्लाई करना हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आया है दोस्तों लातविया के लिए, ये 2 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयर से काम आया हुआ है, फास्ट प्रोसेस के साथ आपका काम हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका भी बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए या आपको अप्लाई करना है, तो आप अपनी खुद की विल यानी इच्छा से संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगी। यूपीआई आईडी को कॉपी करके किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप कॉन्टैक्टिंग चार्ज पे करके कमेंट में डन सर लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर देंगे, या आप हमें उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्टिंग चार्ज पे करने के बाद आपकी वहाँ से भी हम कॉल सेशन आपके साथ बुक कर देंगे, ठीक है जी। सिंपल सा प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन है, जिनके पास यूपीआई की फैसिलिटी नहीं है, जो ऐसी कंट्री में है, वो हमारे चैनल नेम के साथ एक ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दिख जाएगा, क्लियरली विजिबल होता है। उस ज्वाइन मेंबरशिप पर टैप करके भी वहाँ से हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस मैंने बता दिया है। बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें, टाइम पास वाले बिल्कुल भी संपर्क ना करें। क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके भी आंसर देता जाऊँगा। नंबर 1 पे आइए दोस्तों, इसमें फॉकलिफ्ट ऑपरेटर्स की। तो एज ए फॉकलिफ्ट ऑपरेटर जिन्होंने भी लातविया में काम करना है, ठीक है, इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेके 1400 यूरोस की इसकी सैलरी रहने वाली है। सैलरी काफ़ी अच्छी ऑफर की जा रही है। एकोमोडेशन इसमें इंक्लूड रहेगी दोस्तों, फूड आपका सेल्फ रहेगा। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, रेलिवेंट फील्ड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, प्लस में आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें इंजीनियर्स की। तो एज ए इंजीनियर जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, जिनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जिसे कहते हैं, अगर उनका काम आता है और रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर्स की सैलरी दोस्तों इसमें अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आप 2500 से लेके 3000 यूरोस की रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया सैलरी ऑफर की जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें वेयर हाउस वर्कर्स की। तो एज ए वेयर हाउस वर्कर जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस वर्कर की दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अगर आपने अपनी होम कंट्री में एज ए वेयर हाउस वर्कर काम किया है या वेयर हाउस से रिलेटेड कोई जॉब की है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी सैलरी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1400 से लेके 1600 यूरोस के आसपास की, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी। एकोमोडेशन इन सभी प्रोफाइल्स में इंक्लूड है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें कुक की। तो कुक का जो काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको खाना पकाना आता है, ठीक है जी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपके पास दोस्तों सर्टिफिकेशन होना चाहिए, छोटा मोटा सर्टिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना ज़रूर चाहिए आपको, ठीक है जी। ये मैंने क्लियर कर दिया। इसकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली इसकी 1500 यूरोस के आसपास की सैलरी रहने वाली है। ये भी सैलरी बहुत बढ़िया ऑफर की जा रही है। फाइनल रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम दोस्तों, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ अपनी, कि हार्ड वर्क होता है, तो वही लोग अप्लाई करें जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूरोस के आसपास इसकी भी सैलरी रहने वाली है, ठीक है जी। ये रिक्वायरमेंट्स तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्लस में सक्सेस रेट क्या चल रही है, और अपॉइंटमेंट के इशू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नंबर 1 बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें अपॉइंटमेंट के बारे में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, लातविया की अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत नहीं आती है जैसे कि बाकी शेंगन कंट्रीज़ में आ रही है, ठीक है। तो लातविया की अपॉइंटमेंट आपको ईजीली मिल जाती है वर्क परमिट की। इसके बाद बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स दोस्तों थोड़ा समझ लीजिएगा इसमें। सबसे पहले तो दोस्तों जो मेन डॉक्यूमेंट होता है इसमें, वो होता है इन्विटेशन लेटर, यानी कि आपका वर्क परमिट। वर्क परमिट दोस्तों, जो वहाँ का माइग्रेशन डिपार्टमेंट है लातविया का, ऑफिस ऑफ सिटीजनशिप एंड माइग्रेशन अफेयर्स, ठीक है, वहाँ से अप्रूव होना चाहिए। आपका एम्प्लॉयर भी वहाँ पे रजिस्टर अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, तो आपका वर्क परमिट वैलिड होगा। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इसके बाद
आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, अगर आपकी एकोमोडेशन इंक्लूड है तो उसका एकोमोडेशन का एक प्रूफ आता है, एकोमोडेशन लेटर जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपका जो वीज़ा फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, एकोमोडेशन लेटर इसमें आपको ज़रूर लगाना है। इसके बाद दोस्तों आपकी बैंक स्टेटमेंट यानी कि आपके फाइनेंशियल मीन्स में आपको दोस्तों मैं आपको डॉलर्स में बता देता हूँ। तो आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं अपनी कंट्री की लोकल करेंसी में डॉलर्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए जब आप लातविया के प्रोसेस को करवाना चाहें। ठीक है जी, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 2000 से लेकर 3000 डॉलर आपके अकाउंट में होने चाहिए एट द टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बहुत नए फंड्स हैं या बहुत पुराने फंड्स हैं। ठीक है, हम कोशिश यही बता सकते हैं आपको कि आप थोड़ा सा मेंटेन करके चले, लेकिन अगर आपके पास मेंटेन नहीं है, अगर आपने मान लीजिए, देखिए दोस्तों प्रोसेस में भी टाइम लगता है, 2-3 महीने पुराने फंड भी हैं, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट में एट द टाइम होने चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएँ, नहीं तो आपकी फाइल रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, ठीक है, आपकी फ़ोटोग्राफ, वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, पासपोर्ट एंड ऑल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें प्रोसेस टाइम कितना लगेगा। ठीक है जी, सक्सेस रेट कितनी आ रही है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों प्रोसेस टाइम की बात करें तो प्रोसेस टाइम डिपेंड करता है टोटली आप किस कंट्री में बैठकर लातविया का ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं। आप नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं और किसी कंट्री में हैं, यूएई से करवाना चाहते हैं, दुबई से कराना चाहते हैं, जो भी एरिया से कराना चाहते हैं आप, ठीक है, लोकेशन से, तो वो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। बाकी मैं आपको एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन बता देता हूँ। इसका एस्टिमेटेड टाइमलाइन है दोस्तों, वो लगता है 2 से लेकर 2.5 महीने का टाइमलाइन लगता है। ठीक है, अगेन मोर और लेस हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, आपकी एक्चुअल कंट्री के हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि आपका टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है। काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर क्या वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कि लातविया में आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, वीज़ा की सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका एम्प्लॉयर ओके है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपकी जो वीज़ा की सक्सेस रेट है वो मान के चलिएगा 80% से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया के लिए 18 से लेकर 50 साल तक के अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 18 to 50 ईयर्स कैंडिडेट कैन अप्लाई। ठीक है, ये मैंने क्लियर करके आपको बता दिया है। बाकी आपको दोस्तों जो प्रोसेस से रिलेटेड बात करनी है, जो डिटेल समझनी है, तो आप हमसे जब कॉल पर बात करेंगे तो हम आपको 1-on-1 वो क्लियर कर देंगे चीज़। ठीक है जी, और आपको दोस्तों कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक सही गाइडेंस आपके लाखों रुपये सेव करवा सकती है। और अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके लाखों रुपये वेस्ट हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक छोटे से कॉन्टैक्टिंग चार्ज खर्चे को बचाने के लिए क्या आप लाखों रुपए का दाव लगाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है भाई। ठीक है, हमने तो आपको बता दिया, बाकी आपकी इच्छा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।